अंडमान जर्नल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं कुछ महीने पहले एक ओल्ड एज होम विज़िट किया था, जहां मैं कुछ वृद्ध लोग से मिला था, बातचीत भी हुआ। तो उनको जब देखा, उनको जब बात करा उनसे, कैसा क्या है उनका, एक्चुअल में फैमिलीज़ है या फिर वो लोग ऑर्फन हैं या फिर क्या है, तो पता चला कि बहुत जन का फैमिलीज़ हैं, उनके बेटे हैं या फिर बेटियां हैं। फैमिली तो है ऑलरेडी, फिर भी उनको वृद्धाश्रम में रहने की नौबत चल रहा है हमारे सोसाइटी में। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक डिस्कस कर लें, जस्ट टू अवेक टुगेदर। तो दोस्तों, पेरेंट्स क्या होता है ये ऐसे किसी को समझाने से तो नहीं समझेगा। किसी को बताएंगे कि पेरेंट्स ऐसा होता है, इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये स्ट्रगल्स होता है, ये वैसा वैसा है, कोई नहीं समझेगा दोस्तों। कोई किताब भी पढ़ लेंगे तो भी नहीं समझेंगे, जब तक कि वो खुद पेरेंट ना बन जाए। और बहुत जन तो पेरेंट बनने के बाद भी ये सिचुएशन का जो रिलेशन है, जो केयर है, वो उसी तरह रहता है। तो इन पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस जो है कम लगने लगता है। तो दोस्तों, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, जहाँ दादा दादी, नाना नानी, चाचा भतीजा, बड़ा अब्बा, मौसी, ऐसी ऐसा बहुत सारे जितना भी रिलेशंस हैं, सब एक ही जगह में रहते थे। और उस घर में कोई एक छोटा सा बच्चा हो, उनको एक केयर मिलता था अराउंड द क्लॉक। उनको कोई डे केयर का ज़रूरत नहीं था, कुछ नहीं था। उनका बच्चों का दिन हंसते खेलते गुजर जाता था और बहुत कुछ सीखते भी थे अपने बड़ों से। तो दोस्तों, आज का दौर न्यूक्लियर फैमिली का बन गया है, और बच्चे अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं तो बच्चे को डे केयर में मिलेंगे या फिर मोबाइल फ़ोन में एंगेज रहेंगे या अदर एक्टिविटीज़ में रहते हैं, लेकिन वो अटेंशन बच्चे को नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, मैं अभी जो एल्डर्स हैं, जो ऑलरेडी बड़े हैं, शादीशुदा हैं या नहीं भी हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका मेमोरी कब तक है, कब मतलब स्टार्ट हुआ, कब से आपको याद है। तो बहुत लोग में हम पाएंगे कि हम या तो क्लास 3, 4, 5 या कुछ भी हो सकता है, उसके बाद से ही याद होगा, लेकिन उसका पहले का तो किसी का याद नहीं है। बचपन में क्या था, कैसा था, कुछ नहीं पता दोस्तों। तो दोस्तों, समझते हैं उस भूल गए वाले जो साल हैं, जो बचपन है हमारा, कैसा गुजरा होगा। तो जैसे ही एक घर में एक छोटा बच्ची जो बोर्न होता है, तो फैमिली में कितना खुशी होगा दोस्तों। सब खुशी है, हैप्पी, मिठाई बांटते रहेंगे, सब वो बच्चे से प्यार करेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। और बच्चे को जो पेरेंट्स हैं, बच्चे का जो पेरेंट्स है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि प्रॉपर केयर करे उनको। वो स्टूल करेंगे, यूरिन करेंगे, उनको नहलाना है, उनको केयर करना है, उनको मच्छर से बचाना है, जानवरों से बचाना है, पेट्स से बचाना है, दूसरे छोटे बच्चों से बचाना है, इन्फेक्शन से बचाना है। तो दोस्तों, इतना केयर करने के बाद कंटिन्यूसली, रेस्टलेसली, दिन हो या रात हो, छोटे बच्चे लोग तो कभी कभी रात को वो लोग स्टूल करेंगे, रोएंगे, समझ में भी नहीं आएगा कभी क्या प्रॉब्लम है, फिर भी पेशेंस के साथ कितना भी नींद हो उठकर उसे देखभाल करना, ये सब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पेरेंट्स ही सिर्फ जानते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, वो तो किसी को याद नहीं रहता कि हमारा बचपन का वो साल कैसा गुजरा, कौन केयर करा, क्या है, याद है लेकिन क्लैरिटी नहीं है कुछ। तो वैसे कुछ साल गुजरने के बाद बच्चे में सेंसेस डेवलप होते हैं। वो लोग रिकग्नाइज़ कर पाएंगे पेरेंट्स को, उनको सुन पाएंगे, उनके सॉन्ग्स को,
और फील कर पाएंगे, टच करेंगे, और ऐसे सेंसेस जो है छोटे बच्चों में डेवलप होता है। और डेवलप होते होते हो सकता है कि बच्चे क्लास 3rd 4th में पहुंच जाए, तब तक का पूरा कॉन्शियस हो जाता है बच्चा और समझ जाता है कि अगल बगल क्या है, एटलीस्ट कम से कम बेसिक समझ जाता है कि क्या होता है। उसके बाद दोस्तों लाइफ जैसे चलता है एज यूजुअली चलते रहता है। तो बुढ़ापे कैसे होता है दोस्तों? जब बुढ़ापा आता है तो वो सेंसेस है जो सुनने का, देखने का, महसूस करने का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है दोस्तों। जैसे किसी को, ओल्ड एज वालों को यूरिन भी कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल में नहीं होता है क्योंकि उनका सेंसेस जो है धीरे धीरे लूज़ हो रहा है। इस वजह से जो फैमिली में जो अदर मेंबर्स है उनको हो सकता है कि वो क्या कर रही है, गंदा कर रही है, गंदा कर रहा है, वैसे करके कुछ डिस्प्यूट्स भी हो सकता है। हो सकता है उनका माइंड वीक का वजह से कुछ अनाप शनाप बोल दे, कुछ डांट दे, गुस्सा कर दे, वैसे भी चलते रहता है। ये तो ओल्ड एज का एक सिम्टम्स है जो हम लोग रिलेट कर पाएंगे जब बचपन से जो बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न, तब से लेके कुछ 5-6 ईयर्स तक, उसके बाद फिर ओल्ड एज में 65 के बाद मान सकते हैं, 60-65 के बाद। तो ये दोनों थोड़ा से सिमिलर होगा दोस्तों। ये दोनों जो स्टेजेस हैं लाइफ के, इसको इम्पोर्टेंस देने की बहुत ज़रूरत है। तो जिनके पेरेंट्स अभी ओल्ड एज होम्स वगैरह में है, अगर ऑर्फन है तो ठीक है, अगर फैमिली है तो एक बार सोच लें कि आपके बचपन के जो भूले हुए दिन थे, उस टाइम में वही पेरेंट्स थे जब आपका ध्यान रख रहा था, जब आपको केयर कर रहा था, और उस लाइफ के सेकंड फेस में। तो दोस्तों हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए जब इनको हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस पल। तो मैं समझता हूँ कि हर कोई एक बार एटलीस्ट जाकर कोई ना कोई ओल्ड एज होम को एक बार विज़िट कर ले, परमिशन वगैरह लेना पड़ता है, लेकर एक बार विज़िट कर लें तो लाइफ का जो साइकिल है, लाइफ क्या होता है, थोड़ा थोड़ा समझ आ सकता है, कुछ और लाइफ में ऐड हो सकता है आपका। तो इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू सो मच दोस्तों। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।